हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस मेरा नाम है कीरा चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं गाइस घटना चक्र की जो है सामान्य भूगोल की बुक कर रहे हैं और जो जिसमें हम कर रहे हैं अब वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो गाइस जो आपका इंडियन ज्योग्राफी है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा चल रहा है विश्व का भूगोल, अभी हमारा इसमें चैप्टर नंबर 1 चल रहा है यानी कि ब्रह्मांड चल रहा है। अब उसका हम करेंगे पार्ट 7, 8, 9 करेंगे, यानी कि हम कौन से ग्रह की बात करेंगे? मंगल ग्रह, बृहस्पति और शनि की बात करेंगे। चलिए गाइस पहले देख लेते हैं इंडेक्स, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा इंडेक्स, और देखिए जो चैप्टर नंबर 1 यानी कि हमने ब्रह्मांड स्टार्ट किया है, जिसमें अभी हम ये सारा इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। कहाँ तक कर चुके हैं? पृथ्वी तक कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? मंगल ग्रह पढ़ेंगे, बृहस्पति और शनि ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी भी गाइज आप यहाँ पे ना सारा जितना भी सिलेबस है यानी कि जो जो चैप्टर्स जिस तरह से हैं आप उसे एक बार देख सकते हैं कि हमें क्या क्या और पढ़ना है और हमारा क्या क्या चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, फिलहाल अभी तो हमने शुरुआत ही करी है। तो गाइस ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस या आप इंडेक्स कह सकते हैं, जो जो आपको पढ़ना है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में अगर आपको पसंद आए, किसी को पढ़ना हो तो। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मंगल ग्रह से। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच गए मंगल ग्रह पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मंगल यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं मार्स। आइए चलिए पहले देख लेते हैं सोलर सिस्टम हमारा क्या है। SUN सन, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और EVM। ठीक है, और यहाँ तो सन होता ही है। ठीक है गाइस, तो हमने M से मरकरी यानी कि बुध कर लिया, V से वीनस यानी कि शुक्र कर लिया, E से अर्थ यानी कि पृथ्वी कर लिया। अब हम करेंगे M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न यानी कि आपका मंगल, बृहस्पति और यहाँ सैटर्न मतलब शनि, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा क्या चल रहा है इस मार्स चल रहा है यानी कि मंगल चल रहा है। ठीक है, हम मंगल पे हैं इस वक्त। तो हम मंगल पे हैं, तो ये देखिए मंगल ये रहा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रह हो गया हमारा मंगल। अभी हम 4th ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लिखा है मंगल सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से नंबर पे आ जाता है? चौथे नंबर पे आ जाता है। मंगल ग्रह का जो है अक्षीय झुकाव कितना है आपका? 25 डिग्री 12 मिनट है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमने देखा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह जो है मंगल भी अपने अक्ष पे कितना झुका है? कैसे झुका हुआ माना जाता है गाइस? या तो सीधी ये ऐसी रेखा होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं होके क्या है, इसका जो अक्ष है ना गाइस थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि कुछ इस तरह से। यानी कि ये जो डिग्री, ये जो झुका हुआ है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है इनने, क्या दे रखी है? 25 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, पृथ्वी की कितनी है गाइस? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो अब लिखा है जो लगभग पृथ्वी के ही समान है। तो पृथ्वी की कितनी है? 23 डिग्री कितनी होती है? 23.5 डिग्री है, मतलब 13.5 डिग्री मान लो। ठीक है, ये हो गया 25 और 23 ऑलमोस्ट आसपास ही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी भी बता दी इसने। ठीक है, इतना रटने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर इतने दिन में, मतलब 687 डेज में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब ये मंगल ग्रह भी तो घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ, तो ये एक चक्कर पूरा लगाने में कितने दिन लेता है? 687 डेज लेता है। पृथ्वी कितना लेती है? 365। बुध कितना लेता है? 88 डेज लेता है। आई होप आप लोग को याद होगा। अब लिखा है मंगल ग्रह का व्यास कितना है, ये रहा। यानी व्यास क्या होता है? ये मंगल ग्रह है, यहाँ अगर सेंटर से यहाँ तक जाएंगे तो वो त्रिज्या यानी कि R होगी, यानी कि रेडियस। और अगर हम इस पूरे को मिला देते हैं तो 2R क्या होता है? आपका व्यास होता है, और व्यास आपका हो गया 8, मतलब ये दूरी कितनी है? 6792 किलोमीटर, ये रही दूरी। अब इसने लिखा है मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, यानी कि ये है उसका अक्ष, ये है मंगल ग्रह। अपना एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगता है? 24.6 घंटे। पृथ्वी को कितना लगता है गैस? 24 घंटे। अब लिखा है मंगल ग्रह के वायुमंडल संगठन में क्या है? देखिए मतलब हमारे पास भी वायुमंडल है, मतलब पृथ्वी के पास, तो उसके वायुमंडल में क्या क्या है हमने जैसे पढ़ा था, ऑक्सीजन है या जो भी गैसेज हैं। ठीक है, उसी तरह मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो उसके वायुमंडल में क्या क्या है? ठीक है, कौन कौन से कंपोजिशंस की बात होती है? तो इसमें लिखा है कि 95.1% तो कार्बन डाइऑक्साइड है, एक चीज़। 2.59% नाइट्रोजन है, 1.94% ऑर्गन है, 0.16% ऑक्सीजन है, यदि मतलब आदि यही सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो गाइस मतलब आप 95.1% यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितनी है? सिर्फ 0.16%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नासा के मार्स
रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिट यानी कि MRO अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के पश्चात वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की पुष्टि की है। मतलब क्या है इसका? तो मतलब कुछ ऐसा है गाइस कि नासा का एक मिशन था MRO, इसने बताया है कि भैया मंगल ग्रह पे पुष्टि हुई है तरल जल की यानी कि जल की। ठीक है, तो इसने लिखा है मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी वहां वैज्ञानिकों ने MRO में लगे क्या इमरजेंसी स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब जो ये वाला है ना, इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा था, इमेजिंग ठीक है, इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर लगा हुआ था। तो इसने कहा कि मंगल ग्रह पर हमें क्या मिली हैं, धारियां दिखी हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर हमें धारियां दिखी हैं। तो जो आपका MRO था ना, ये जो आपने मिशन भेजा, तो इसमें इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग से क्या हुआ है, जल योजित खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, देखिए हमने कहा तरल जल की पुष्टि हुई है, तो यहाँ पे जल योजित खनिज की उपस्थिति का पता लगा है। और किसकी वजह से लगा है? MRO में एक लगा था इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है कि तो मंगल ग्रह का औसत तापमान लिखा है -65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये बहुत ही कम हो गया। फिर लिखा है उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसे हम पृथ्वी के समकक्ष मान सकते हैं कि पृथ्वी पे भी बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे माइनस में इतना टेम्परेचर है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें वायुमंडल भी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, आपकी नाइट्रोजन भी है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, पृथ्वी में भी है। बस इसका जो मात्रा इधर उधर है थोड़ी सी, इस पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी अगर होती तो हम कहाँ जिंदा रह पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने लिखा है कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। ठीक है, अत्यंत विरल है, मतलब कह सकते हैं विरल, मतलब जैसे कि विरल आप तब कहते हैं जैसे कि आपने कहा यार यहाँ तो हवा ही नहीं है। ठीक है, विरल है मतलब कम कह सकते हैं। ठीक है, अब लिखा है मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट बोलते हैं। वैसे गैस पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह हमने कौन सा बताया था गैस, हमने बताया था शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह होता है। अब लिखा मंगल के 2 ग्रह, जैसे कि हमारे बुध ग्रह सबसे पहला होता है ना, जैसे हम ऐसे बनाते हैं EVMMJ यानी कि माइकल जैक्सन, और SUN सन। ठीक है, तो हमने कहा था जो मरकरी है यानी कि बुध ग्रह है, उस पर उपग्रह की संख्या 0 है। तो दूसरा आता है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, इस पे भी उपग्रह की संख्या 0। तीसरा है अर्थ यानी कि पृथ्वी, इस पे उपग्रह की संख्या है 1। अब हम आगे हैं मार्स यानी मंगल पे उपग्रह की संख्या इसने बताई है 2। ठीक है, और दोनों के नाम भी यहाँ लिखे हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। तो ये याद रखिएगा, फोबोस डिमोस, ऐसे याद हो जाएगा। चलिए अब दूसरी चीज़ देखिए, अब डिमोस के बारे में। तो इसने कहा डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, मतलब शायद सौरमंडल में जितने भी उपग्रह होंगे हैं उसमें सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो गया, डिमोस। डिमोस किसका है, आपका मंगल ग्रह का है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा है। तो इसमें मंगल पर पाए जाने वाली ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, मंगल पर हमें क्या मिला है, एक ज्वालामुखी पर्वत मिला है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, इसे ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिससे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है। एवरेस्ट यानी जो माउंट एवरेस्ट हमारा, उससे 3 गुना बड़ा है। मतलब ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट और ये रहा आपका निक्स ओलंपिया कह लो या फिर ओलंपस मोन्स कह लो। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई x है तो इसकी कितनी है, 3x है, 3 गुना बड़ा है। और ये कहाँ पे मिलेगा, मंगल पे मिलेगा। तो गाइस देखिए मंगल पे एक पर्वत मिला है जिसके बारे में बात हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि निक्स ओलंपिया। ठीक है, और यहाँ पे ओलंपस मोन्स याद रखना मतलब ये। ठीक है, अब लिखा है कि ये मंगल ग्रह पर स्थित सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसने कहा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ओके, तो स्थित कहाँ है, मंगल ग्रह पे। तो ये भी क्या हो गया, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ये रहा आपका। फिर लिखा है फिनिक्स मार्स लैंडर, ओके, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। तो एक मिशन था फिनिक्स मार्स लैंडर को 2007 में मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा, नासा द्वारा। फिर इसने लिखा है कि कब भेजा गया था, 4 अगस्त 2007, और
फिर क्या हुआ, 2007 के बाद 2008 आता है, ठीक है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मई, ठीक है। तो मई 2008 को ये मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव मतलब वैसे मंगल ग्रह है, ये उसका उत्तरी ध्रुव, ये उसका दक्षिणी ध्रुव, ये पृथ्वी से पहुंचा होगा ऐसे 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 यहाँ पहुंच गया 25 मई 2008 को, ठीक है। तो उतरा, और 2 नवंबर 2008, मई से फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फीनिक्स अभियान हो गया समाप्त, ठीक है। तो मतलब कहानी क्या है, ये मंगल, ये पृथ्वी, तो जबकि पृथ्वी मंगल से बड़ी है गाइस, ठीक है। अब यहाँ से पहुँचा अमेरिका, नासा से पहुँचता है, ये आपका चलना स्टार्ट किया 4 अगस्त 2007 को, पहुँचते 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 25 मई 2008 को यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब ये कब तक चला, ये नवंबर 2008 तक चला, उसके बाद इसका जो संपर्क है नासा से टूट गया, खत्म। और लेकिन फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी। तो यार अब ये बताइए कि मंगल ग्रह पर बर्फ है, सबसे पहले किसने जानकारी दी, तो नासा का मिशन था फिनिक्स, ठीक है। तो उसने बताया। अब मंगल पर जीवन की संभावनाएं और उसके वातावरण के अध्ययन के लिए नासा ने क्या है, क्यूरोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया। तो अभी तक गैस हम दूसरा पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला हमने क्या पढ़ लिया, ये फिनिक्स मार्स लैंडर सबसे पहले भेजा, ठीक है। और इसने बर्फ के बारे में बताया कि भैया बर्फ हो सकती थी, हुई होगी शायद, ठीक है। तो जानकारी दी। दूसरा पहुंच जाते हैं, फिर दूसरा कौन सा, नासा के द्वारा क्यूरोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया गया, जो नासा का जो मंगल के वातावरण के बारे में पता लगाने के लिए। तो जो क्यूरोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर क्या है, गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा। तो ये मंगल है, यहाँ पे एक है क्रेटर है, तो उसका नाम एक दे दिया इसने, गेल क्रेटर। तो नासा से पहुंचा है और यहाँ पे उतरा है, ठीक है। क्या नाम है इसका, क्यूरियोसिटी रोवर। तो मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान, अभी तक हमने दोनों जो पढ़े ना गाइस, वो दोनों हमने नासा के पढ़े थे। कौन कौन सा पढ़ लिया, एक हमने फिनिक्स मार्स लैंडर पढ़ लिया, दूसरा क्यूरियोसिटी रोवर पढ़ लिया, और दोनों के दोनों कहाँ के थे, आपके नासा के थे। कहाँ के थे, नासा के। अब भारत का भी देख लेते। तो इसने बोला कि जो है मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान, क्या नाम है उसका, MOM, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM, या फिर हम उसको कह सकते हैं मंगलयान, ठीक है। ये है भारत का पहला, ठीक है। अब इसने कहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यानी अंग्रेजी में इसको मतलब शॉर्ट में बोलते हैं इसरो, ISRO, इसरो द्वारा मंगलयान का सफल प्रक्षेपण जो है 5 नवंबर 2013 को किया गया था। यानी ये पृथ्वी से कब उड़ा है, 5 नवंबर 2013 को उड़ा है, ठीक है। यानी और कहाँ से, इसरो ने किया है इसका क्या बोलते हैं लॉन्च, इसको किसने किया है, इसरो ने किया। अब इसमें लिखा है मंगलयान, देखिए दो नाम है इसके, मंगलयान भी है, MOM भी है, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। ये भारत का पहला है। अब इसने कहा मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान, ओके। तो ये किसकी हेल्प से उड़ा है, मतलब पहुंचाया गया है, तो वो है PSLV C-25, ये रॉकेट होता है, रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। तो इस पे हम सैटेलाइट रखते हैं और उड़ा देते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट तो पहुंच जाता है, रॉकेट तो वापस गिर जाता है पृथ्वी पे। तो हमने PSLV, ये रहा आपका PSLV, इसके ऊपर हमने सैटेलाइट रख दिया, ये दोनों उड़ गए, ठीक है। तो बाकी तो सैटेलाइट तो पहुंच जाता है जहां पहुंचना था, ये तो गिर जाता है वापस। मतलब इसने कहा PSLV C-25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में, देखिए भारत से इसरो से कब उड़ा है, 5 नवंबर 2013 को, और मंगल की कक्षा में कब पहुंचा है, 2014 में। 2013 से कब पहुंचा है, 2014 में नवंबर से सितंबर में पहुंचा है, ऑलमोस्ट 1 साल में पहुंचा है, ठीक है। तो पहुंच गया। अब लिखा है इस सफलता से भारत जो है आपका, देखिए एक क्लब है, उसका नाम है मार्शियन इलीट क्लब बोलते हैं इसको। तो मार्शियन इलीट क्लब में ना मंगल, जैसे मंगल है, मंगल पे भारत से पहले किस ने जो भी है सैटेलाइट पहुंचाया है, तो एक हो गया अमेरिका, रशिया और यूरोपीय संघ, यानी कि EU, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अमेरिका, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन तो पहुंचा चुके थे। अब ये चौथा कंट्री कौन बन गया, आपका भारत बन गया। यानी कि भारत जो है मार्शियन इलीट क्लब का मेंबर बन गया, ठीक है। अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन के बाद आपका नंबर आ गया, भारत भी इसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसमें लिखा है एक ग्रह के दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। मतलब इसने कहा कि वो कौन सा ग्रह है जिसमें
उसके दिन का मान, उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और उसके झुकाव के समतुल्य यानी कि ऑलमोस्ट बराबर है। तो अभी हमने पढ़ा मंगल ग्रह के बारे में पढ़ा था, तो उसका ऑलमोस्ट पृथ्वी के बराबर है। जैसे पृथ्वी का जो दिन का मान क्या है आपका, पृथ्वी हम कहते हैं एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का, अप्रॉक्स 24 घंटे का मान लिया। तो इसमें देखो 24 घंटे 23 घंटे 56 मिनट एंड 23 सेकंड हो गया। और इसका जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है, ठीक है, मतलब 23 डिग्री 27 मिनट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इसका है 25 डिग्री 12 मिनट, तो ऑलमोस्ट पास है। और यहाँ पे लिखा है 23 घंटे, या हम 24 ही मानते हैं तो ये भी 24 घंटे, ऑलमोस्ट पास है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, समतुल्य हैं सब कुछ। और लिखा पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। यानी कि इसने क्या बोला, इसने कहा ये है एसयूएन सन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है ईवीएम और माइकल जैक्सन। तो ये रहा हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, और ये रहा मंगल। तो देखिए अर्थ ने एक चक्कर लगाया 365 दिन में, ठीक है, 365 दिन। अब गाइस मंगल तो अर्थ से दूर है, तो ऑब्वियसली ये जो है इससे ज़्यादा ही टाइम लगाएगा, ये ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। और इसने क्या क्या लिखा है, समय अवधि कम है क्या, नहीं ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका गलत, ठीक है। इसने कहा पृथ्वी की तुलना में मंगल का जो समय अवधि है कम है, नहीं गाइस मंगल दूर है, तो मंगल की समय अवधि ज़्यादा है। अब इसमें लिखा मंगल ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। आइए, तो इसके लिए आपको पृथ्वी का व्यास भी पता होना चाहिए। देखिए पहला तो गलत है, ठीक है, तो इसमें लिखा है, देखिए ए तो गलत है, ठीक है, आर सही है, ठीक है। कैसे, देखिए अच्छा ऐसे ही समझ लेते हैं इसको भी। तो गाइस जैसे कि हम जब बनाते हैं ना सोलर सिस्टम में ग्रहों को बनाते हैं, तो यहाँ पे तो हमारा हो गया SUN सन होता है, ठीक है। अब यहाँ लिखो SUN सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, ठीक है। यहाँ हो गया MJ माइकल जैक्सन यानी कि मार्स एंड जुपिटर। फिर आ जाता है E अर्थ, V वीनस, EVM M से हो गया मरकरी, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं साइज किसका कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा होता है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति सबसे बड़ा होता है। फिर दूसरे नंबर पे आता है शनि, तीसरे नंबर पे आता है अरुण, और फिर आता है वरुण, फिर आती है पृथ्वी, और फिर आती है आपका वीनस यानी कि शुक्र, और फिर आता है 7 नंबर पे मार्स, और ये आता है 8 नंबर पे, ठीक है। हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे इसने कहा पृथ्वी 5th नंबर पे बड़ा है, ठीक है, मतलब पृथ्वी बड़ा है। फिर उससे पृथ्वी से छोटा है वीनस, उससे छोटा है मार्स, यानी कि मार्स जो है आपका पृथ्वी से छोटा हो गया। तो पृथ्वी का व्यास और मार्स का व्यास आप ऐसे यहाँ पे देख के बता सकते हैं, जो व्यास है वो क्या पृथ्वी का ज़्यादा होगा या फिर मार्स का। देखिए मार्स है छोटा, तो ऑब्वियसली जो व्यास है वो मार्स का होगा कम, ठीक है। तो इसमें यही लिखा है कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि मंगल जो है पृथ्वी से छोटा है। चलिए तो हमारा हो गया ये सही, ये गलत, ये सही, ठीक है। अब लिखा है सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि सूर्य से ग्रह की दूरी पर निर्भर करती है। जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसकी जो परिक्रमा अवधि है वो उतनी ही अधिक होगी। तो इसने कहा जो सूर्य है, सूर्य जो है पृथ्वी, सूर्य से आप देखेंगे पृथ्वी पहले आती है, मंगल बाद में आता है। तो ऑब्वियसली मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। ये बस इतनी सी बात कही है, ठीक है। तो और इसमें गाइस एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसमें बेकार की बातें ज़्यादा लिखी है। तो इसमें लिखा है मंगल की परिक्रमा अवधि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है, और उसमें क्या लिखा था, कम, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कम, इसमें लिखा है अधिक, तो ये हो गया आपका गलत, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। अब इसने लिखा है व्यास की बात है, तो व्यास याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है पृथ्वी बड़ी है मंगल छोटा है, तो इसका व्यास ज़्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये हो गया कम। तो ये दूसरे वाले में लिखा था कम है, तो बिल्कुल कम है। अब लिखा है मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। मतलब मंगल पर अगर आपको जीवन चाहिए तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होना चाहिए कि वायुमंडलीय संगठन, या फिर आपका तापीय अवस्था, या बर्फ छत्रकों, या हिमशीत जल की उपस्थिति। तो गाइस अगर आपको जीवन चाहिए तो आपको जल की उपस्थिति होना जरूरी होता है, ठीक है। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। आंसर है इसका, देखो आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था, ठीक है, मतलब पृथ्वी के समान माना जाता था, स्टार्टिंग में ऐसा मानते थे। तो इसका प्रमुख कारण क्या था, मंगल ग्रह पे पाए जाने वाला वायुमंडलीय संगठन,
ठीक है। अब अगर हम मंगल ग्रह के वायुमंडल की बात करें तो उसमें 95.1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और जो ऑक्सीजन की बात करें तो 0.16% ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिखा है यहाँ पे 0.06%। नाइट्रोजन ऑर्गन लिखा है 1.94%, यहाँ नाइट्रोजन भी लिखा है, ठीक है। और जल पाया गया। तो हमने जब वायुमंडल देखा हमने कहा भैया ये सारी चीज़ें। अब लिखा है वायुमंडल में 210 मतलब 210 ppm जल पाया गया है, ठीक है। तो हिम शीतित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है, मतलब संकेत देती है कि भैया जीवन हो सकता था शायद, या हो सकता है। तो मंगल ग्रह अपनी दूरी पर लगभग जो है 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है, और ये इसमें लिखा है 686 या 87 मान लेते हैं दिनों में क्या है, ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, मतलब पृथ्वी पर तो जीवन है और इसके अलावा हम कहाँ मानते हैं कि जीवन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो है पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है, मेन कारण जल हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारा आंसर तो देखिए मंगल है। अब यहाँ पे लिखा है यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, ये इसमें दो आंसर देखे हैं, ठीक है। फिलहाल हमारा जो आंसर है वो मंगल हमको पता है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या लिखा है, व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है बृहस्पति का एक चंद्रमा है, उसका नाम है यूरोपा, ठीक है। पर वॉयजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार, मतलब एक अभियान, एक मिशन भेजा गया जिसका नाम है वॉयजर। कहाँ भेजा गया, बृहस्पति का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है यूरोपा, उस पर एक मिशन भेजा गया। तो उसके अनुसार क्या है, यूरोपा यानी कि जो सैटेलाइट यानी कि जो चंद्रमा है, यूरोपा की सतह जो है पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। ओके, इसकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक, यदि 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी की अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने का संकेत है, ठीक है। तो मंगल पर जीवन की संभावनाओं के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो मतलब इसने कहा मंगल पर भी जीवन की संभावना है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अभी। अब इसमें लिखा फीनिक्स मार्स लैंडर, ठीक है। तो ये नासा का अभियान है, ठीक है। तो ये कब गया था, 2007 में गया था, ओके। और मंगल ग्रह की सतह पर कब पहुंचा था, 2008 में पहुंचा था गाइस, और मई में पहुंचा था, ठीक है। और कब पहुंचा था, 26 मई में पहुंचा था, ठीक है। अभी लिखा फीनिक्स जो है आपका नासा का मिशन था। फीनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा का था, मंगल के अन्वेषण के लिए था। 4 अगस्त 2007 को पृथ्वी से उड़ता है, ठीक है। और 25 मई 2008 को मंगल पे के उत्तरी ध्रुव पे पहुंच जाता है। कहाँ पहुंचता है, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचता है, ठीक है। और नवंबर 2008 में इसका जो तो गाइस नहीं, ये वाला नहीं था, वो दूसरा था। चलिए फिलहाल इतना हो गया आपका। तो अच्छा, ये वाले की वैल्यू है 25 मई 2008 और भारत के समय के अनुसार ये हो गया 26 मई 2008। गाइस ये बताइएगा कैसे, मतलब 25 मई वहाँ लिखा है और 26 मई यहाँ लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब भी हो सकता है, अब कैसे हो सकता है ये आप ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ हम पहुँच जाते हैं। देखिए मंगल ग्रह हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो ये है हमारा सन, SUN सन। अब हम सारे प्लैनेट के नाम लिखते हैं, SUN सन, MJ मतलब माइकल जैक्सन, EVM आप जानते हैं क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इतना हम कर चुके हैं, मंगल तक कर चुके हैं। अब 5वें नंबर पे आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 5वें नंबर पे आता है, सन से दूरी के क्रम में आता है 5वें नंबर पे जुपिटर यानी कि बृहस्पति। चलिए आइए देखिए क्या लिखा है। और एक और चीज़ देख लेते हैं फिर, SUN सन, MJ माइकल जैक्सन, EVM। तो गाइस यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। तो हमने नंबर कैसे लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। अब लिखा है बृहस्पति यानी कि जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तो इसका व्यास भी लिख रखा है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब लिखा है इसका जो औसत घनत्व है वो है 1.32 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, ओके। अब लिखा है जो बृहस्पति अपने अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। तो ये कुछ क्वेश्चन बन गया। इसने कहा कि भैया अपने अक्ष पे कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से घूर्णन करता है यानी कि घूमता है इस तरह से, तो वो है आपका नाम बृहस्पति। अब लिखा है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, 11 साल,
11.68 ईयर, यानी कि ये है आपका सन, ये है आपका बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है 11.68 वर्ष, और पृथ्वी को कितना लगता है 365 दिन। ठीक है, चलिए अब इसमें लिखा है बृहस्पति के वर्तमान में कितने उपग्रह, 79 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। तो इसमें से पहले खोजे गए दो उपग्रह, क्या मतलब सैटेलाइट, जैसे पृथ्वी है, अर्थ की कितनी सैटेलाइट है गाइस, एक, उसका नाम क्या है मून यानी कि चंद्रमा। अभी हमने मंगल की भी सैटेलाइट देखी, कितनी देखी हमने, दो, कौन कौन सी थी गाइस, फोबोस और डिमोस, और डिमोस के बारे में क्या था कि वो सौरमंडल की सबसे छोटी सैटेलाइट है। ठीक है, अब इसने कहा कि बृहस्पति पे कितनी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है 79, कितनी है 80 - 1 79। ओके, अब इसने लिखा है इसमें से जो सबसे पहले खोजी गई उनके नाम लिखा है, एक का नाम है ईओ, एक का नाम है यूरोपा, एक का नाम है गैनीमीड, एक का नाम है कैलिस्टो। ठीक है, अब ये जो है 4 सैटेलाइट है, इनको हम बोलते हैं गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, यानी इसने कहा बृहस्पति की जो स्टार्टिंग में 4 सैटेलाइट ढूंढ दी उनने, कौन सी, ईओ, यूरोपा, गैनीमी एंड कैलिस्टो, इसको, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, गैलीलियन उपग्रह बोलते हैं, यानी कि गैलीलियन मून्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीलेई द्वारा की गई थी, इसलिए इनका नाम पड़ गया गैलीलियन। ठीक है, इनके नाम पे पड़ गई, इन्हें क्या कहने कहा गया, गैलीलियन उपग्रह, गैलीलियन मून कहा गया। अब लिखा है गैनीमीड, कब खोजी गई थी, 1610 में। अब यहाँ पे लिखा है गैनीमीड, गैनीमीड क्या है, इन चारों में से एक है। देखिए गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह हमने अभी कौन सा पढ़ा, मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस, उसमें से जो डिमोस था वो सबसे छोटा था, तो आपको गैनीमीड याद रखना है, सबसे बड़ा गैनीमीड, सबसे छोटा डिमोस। अब लिखा है बृहस्पति को लघु सौर तंत्र, मिनिएचर सोलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट लाइन। तो एक लघु सौर तंत्र किसको बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यानी कि जो सैटेलाइट उपग्रह हैं वो, तो क्या नाम है, यूरोपा, दूसरा एक और नाम है। देखिए, तो इसने कहा कि जो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर वॉयजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार, देखिए एक और अभियान, मतलब वही अभियान है, क्या नाम है, वॉयजर के अनुसार ये अभियान है, यूरोपा पे भेजा, यूरोपा पे भेजा नहीं था। ठीक है, तो इसने कहा कि बृहस्पति का एक चंद्रमा है यूरोपा, उस पर जो है वॉयजर अभियान से प्राप्त ये अभियान है, इससे कुछ संकेत मिले। उसके अनुसार क्या है, यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। यानी इसने कहा बृहस्पति का एक चंद्रमा है जिसका नाम है यूरोपा, हमारे पास एक अभियान था वॉयजर, उससे कुछ संकेत मिलते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जो यूरोपा है, यूरोपा की सतह किसकी, पृथ्वी का जो बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। अब इसकी गहराई कितनी बताई इसने, 60 से लेकर 150 किलोमीटर तक बताई। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहाँ पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में क्या है, तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। ठीक है, बृहस्पति के वलयों की संख्या, वलय क्या होते हैं, देखिएगा इस क्या है यहाँ पे, देखिए ये है बृहस्पति, तो बृहस्पति के चारों तरफ आपको ना ऐसे वलय दिखेंगे। ठीक है, शनि की तरफ भी चारों तरफ दिखते हैं। इनफैक्ट जो आपके आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, यहाँ पे 4 कौन कौन से होते हैं, जुपिटर होता है, एसयूएन सन, ये इन सारे के आपके चारों तरफ क्या वलय दिखेंगे आपको। ठीक है, वलय, तो इसने कहा बृहस्पति में जो वलय है, तो कैसे हम कहाँ पहुँच गए थे, तो इसमें लिखा बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वॉयजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। ठीक है, इस मिशन के द्वारा हमें क्या मिले, बृहस्पति के चारों ओर वलय मिले। कब मिला, कब की बात है, 1979 की बात है। ठीक है, इन वलयों को क्या बोलते हैं, जोवियन वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोवियन वलय बोलते हैं। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं गाइस, तो हमारे पास इस तरह से होते हैं उपग्रह, MJ माइकल जैक्सन, EVM। ठीक है, ये हो गए आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं इनको, और इन्हीं को हम बाह्य ग्रह भी बोलते हैं, बाहर की तरफ है ना, तो इसे बाह्य ग्रह बोलते हैं। या फिर ये गैस, इनको हम गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस वाला, तो गैसीय ग्रह भी बोलते हैं, और इन्हीं को हम जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जोवियन, तो इन्हीं को हम जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। मतलब आउटर प्लैनेट के लिए वायु ग्रह बोलिए, गैसीय ग्रह बोलिए, जोवियन प्लैनेट या जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। क्या, जोवियन प्लैनेट।
अब इसने कहा, यहाँ पे लिखा है जो ये बृहस्पति पे वलय होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, जोवियन वलय कहते हैं। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों के बने होते हैं। किसके? सिलिकेटों के बने। अब इसमें लिखा है विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है। विरल है, पारदर्शी है, इन्हें हम, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके ना गाइस, जैसे शीशा होता है ना, कांच के आर पार देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, विरल होते हैं, इस वजह से इन्हें देखना कठिन होता है, परंतु इन्हें अस्तित्व विहीन नहीं माना जा सकता। मतलब ये नहीं कहा सकता भैया हमें दिख नहीं रहा है तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये है ही नहीं, ठीक है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम गैस पाई जाती है। क्या? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। तथा अल्प मात्रा में मीथेन अमोनिया भी मिलती है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम तो मिल ही रही है, और थोड़ी बहुत मात्रा में आपको मीथेन भी मिलेगी, अमोनिया भी मिलेगी। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। मतलब यहाँ पे है हमारे पास पृथ्वी, इसका जो प्रेशर है ना वो थोड़ा कम है, और बृहस्पति का बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते, अब लिखा है बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि हमने क्या कहा था कि बृहस्पति ऐसा ग्रह है जो सबसे तेज घूर्णन गति करता है, मतलब घूमता है अपने अक्ष पे। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और उसी की वजह से क्या होता है, इसका एक क्या है, चुंबक, इस पर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इसके पास स्वयं की क्या है, रेडियो ऊर्जा है, रेडियो एनर्जी है, ठीक है। देखिए बृहस्पति बहुत तेज तेज घूमता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी वजह से इसमें क्या है, इसकी खुद की रेडियो एनर्जी है, ठीक है। इसलिए ये तारा और ग्रह दोनों के गुण, देखिए आपके पास सन में रेडियो एनर्जी होती है, सन यानी कि सूर्य में होती है, ठीक है। और बृहस्पति ग्रह है, ये तो हम जानते हैं। अब बृहस्पति पे आपकी रेडियो एनर्जी भी है, जैसे कि आपकी सूर्य में थी, इसलिए हमने उसको तारा भी बोलते हैं। सूर्य भी एक तारा होता है। तो इसके बाद दोनों के गुण हैं, तारे के भी हैं, ग्रह के भी हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब लिखा है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक विज्ञानी ने की थी? तो गैलीलियो ने। सबसे स्टार्टिंग के 4 जो हैं वो गैलीलियो ने की थी। उन चारों के नाम यहाँ पे फिलहाल लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह हैं। और सबसे पहले 4 बड़े उपग्रहों को किसने ढूंढा? क्या कहते हैं हम? गैलीलियन उपग्रह बोलते हैं। और इसकी खोज 1610 में किसने करी थी? गैलीलियो गैलीलियो ने की थी, ठीक है। चलिए अब लिखा है सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। हम कैसे लिखते हैं गाइस? SUN सन, माइकल जैक्सन, फिर यहाँ लिखते हैं हम EVM। ये हमारे सारे ग्रह हैं, ठीक है। ये 4 आउटर प्लैनेट, 4 इनर प्लैनेट है, 4 है देखिए। तो हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा जुपिटर। जुपिटर मतलब बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो गाइस सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब देखिए आइए, इसमें लिखा है सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। इसका व्यास लिख रखा है इसने, और इसका घनत्व लिख रखा है 1.3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो गया। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौर मंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था फिलहाल। अब इसमें लिखा है सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अत्यधिक समय लगाता है? इसने कहा सबसे ज़्यादा समय कौन सा ग्रह लगाता है? ये हो गया आपका SUN सन। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया SUN सन, यहाँ लिख दिया हमने माइकल जैक्सन, यहाँ लिखा EVM, ठीक है। और अब देखिए जो ग्रह दूर जाता जाएगा ना, जैसे जैसे ग्रह दूर जाते जाएंगे उसे सूर्य का चक्कर लगाने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन सा है? ए में हमने लिखा है पृथ्वी यानी कि अर्थ, बी में लिखा है बृहस्पति, और सी में लिखा है मंगल यानी कि मार्स, और डी में लिखा है शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। ये हो गया। तो हमने कहा जो ग्रह सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लगाएगा सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। तो इन ऑप्शंस में सबसे दूर है बी वाला यानी कि जे, और ये लगाएगा सबसे ज़्यादा टाइम। तो हमारा आंसर हो गया गाइस बी। चलिए ये आप देखिए दिन भी दे रखे इसने कि जैसे पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाती है, मंगल ग्रह 686 डेज में चक्कर लगाता है, शुक्र 224 दिन में चक्कर लगाता है, और आपका बुध कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में लगाता है, और बृहस्पति 11 साल में लगाता है। सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है ग्रह मतलब बृहस्पति। उपरोक्त विकल्पों में सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय बृहस्पति लगाएगा। और इसमें लगेगा सौरमंडल के सभी 8 ग्रह में जो वरुण सबसे अधिक समय लगाएगा। क्यों? देखिए SUN सन हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, एंड मतलब नेपच्यून मतलब हिंदी में बोलते हैं वरुण, ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है। कितना टाइम लगाता है? 163 साल लगाता है। बृहस्पति का वलय होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है? सिलिकेटों का बना होता है, ये हमने अभी पढ़ा। इसमें लगा बृहस्पति के वलयों की खोज 1979 में की गई। वॉयजर 1 स्पेस प्रोब
ने की थी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जोवियन वलय कहते हैं, ठीक है। और ये किसका बने होता है, सिलिकेटों के बने होते हैं। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह और चंद्र है, या अथवा चंद्र है, मतलब कि कौन से ग्रह में सबसे ज़्यादा क्या है आपके सैटेलाइट है। निम्नलिखित में से शुक्र के कितने होते हैं गाइस, 0 होते हैं, ठीक है। मंगल के कितने होते हैं, 2, डिमोस फोबोस, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। इसके हमने कितने बताए, 79 बताए, ठीक है। अब शनि के हमारे पास कितने होते हैं, शनि ग्रह में कितने होते हैं गाइस, 82 होते हैं, ठीक नहीं। अभी फिलहाल देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये 2009 का क्वेश्चन है, आईएएस का 2009 का क्वेश्चन। इसमें लिखा वर्तमान में, देखिए वर्तमान में ना डेटा अपडेट हो चुका है। तो वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक यानी कि 82 प्राकृतिक उपग्रह यानी कि चंद्र है। ज्ञात है कि प्रश्नकाल में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, बृहस्पति के, मतलब कि पहले जो बृहस्पति में सबसे ज़्यादा माने जाते थे, लेकिन अभी जो है आपका डेटा अपडेट हो गया है, 82 क्या हो गए, शनि के हो गए। चलिए यहीं पे पढ़ेंगे हम शनि के बारे में। तो इसमें लिखा है देखिए सर्वाधिक किसके होते हैं, शनि के होते हैं उपग्रह, सैटेलाइट, ठीक है। और अभी नया डेटा आया है, चेंज हुआ है और खोज हो गई, तो इससे हो गया क्या, शनि के उपग्रह बढ़ गए। पहले कम थे, बृहस्पति से कम थे, अभी बृहस्पति से ज़्यादा हो गए। और बृहस्पति के कितने गए, 79 है, ठीक है। और शनि के कितने हैं, 82 हैं। अब ये क्वेश्चन है 2009 का, इसलिए ये ना हो कि आंसर ये हो। अच्छा यहाँ सही तो लिखा है, तो सही है। अच्छा अब एक काम करते हैं, हम पहले चार्जर लगा लेते हैं दोस्तों। तो गाइस चार्जर हम लगा चुके हैं, स्टार्ट करते हैं अब हम शनि, ठीक है। तो फिर से देखते हैं हम यहाँ बनाते हैं सन, SUN सन, और अब लिखते हैं SUN सन, MJ माइकल जैक्सन, EVM, ठीक है। अब हमने देखा, सबसे पहले देखा था हमने मरकरी यानी कि बुध, वीनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, M से मार्स यानी कि मंगल, J से जुपिटर, हो गया। अब हम बात करेंगे S से सैटर्न यानी कि शनि की बात करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 छठे नंबर पे आता है एक चीज़, ठीक है। एक तो ये आ गया छठे नंबर पे, हमने देख लिया। तो ये आता है 6th नंबर पे आपका शनि। दूसरा अगर हम आकार देखें तो 4 4 कर देते हैं, तो 1 2 3 4 आकार हम इस तरह से लिखते हैं, 5 6 7 8। तो पहले नंबर पे सबसे बड़ा होता है जुपिटर और दूसरे नंबर पे हमारा होता है शनि। तो सूर्य से कितनी दूर, कौन से नंबर पे है, छठे नंबर पे है, आकार में दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब लिखा है शनि सौरमंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या हो गई 82। सूर्य से दूरी के आधार पे हमने क्या देखा, ये छठे नंबर पे था। फिर लिखा है शनि ग्रह आयतन, शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन से इतना गुना अधिक होता है। मतलब आयतन की बात करें तो पृथ्वी का x है, तो शनि ग्रह का आयतन 763 इंटू x होगा, इतना होगा, ठीक है। अब लिखा है एक और पृथ्वी, जहां सौरमंडल का सबसे क्या सघन ग्रह है, मतलब घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, पृथ्वी का। तो क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है। वहीं शनि के घनत्व की बात करें तो ये सबसे कम है, ठीक है। यानी कि अगर हम घनत्व कहते हैं ना, डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व, ठीक है। घनत्व में सबसे ज़्यादा और सबसे कम की बात करें तो पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा है, शनि का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। शनि ऐसे लिखते हैं। तो गाइस ये भी आपको बस ऐसे शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए, किसका सबसे बड़ा है, किसका सबसे कम, मतलब किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ठीक है। ये इस तरह से थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब डेटा नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा छोटा कम ज़्यादा। अब लिखा है 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा, अब देखिए क्या कहानी हुई 2019 में। हमने कहा ना अभी शनि के ग्रह बढ़ गए, पहले बृहस्पति के ज़्यादा थे, अभी शनि के ज़्यादा है। तो इसमें क्या लिखा है, नहीं देखिए क्या हो गया। अब इसमें लिखा है IAU के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है, ठीक है। अमेरिका के वॉशिंगटन DC स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस, क्या लिखा है, तो अमेरिका के वॉशिंगटन DC में स्थित क्या है, कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद, क्या नाम है, स्कॉट S शेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे 20 नए उपग्रह की खोज की। मतलब क्या, 2019 में 20 नए उपग्रह मिले हैं, ठीक है। तो पहले बृहस्पति पे ज़्यादा थे उपग्रह, अभी शनि पे ज़्यादा है, ठीक है। तो किन्होंने खोज करी, स्कॉट S शेपर्ड की एक टीम थी। कहाँ से है ये, कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, और ये कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में, ये कहाँ पे, अमेरिका में, ठीक है। अब लिखा है हवाई द्वीप स्थित
तो यहाँ लिखा है हवाई द्वीप स्थित मोना किया नामक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रह की खोज की गई है। मतलब भैया एक दूरबीन से ही देखा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पहुँचे तो नहीं होंगे। तो उस दूरबीन का नाम था आपका सुबारू दूरबीन। अब ये दूरबीन कहीं तो रखी होगी, तो ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी पे रखी गई है। और ये सुषुप्त ज्वालामुखी कहाँ का नाम क्या है, इसका है मानोकिया। मानोकिया करके एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, उस पर ये दूरबीन यानी कि सुबारू दूरबीन रखी गई और ये है कहाँ पे, हवाई द्वीप पे। चलिए, तो इन्होंने ढूंढ लिया इन 20 नए उपग्रहों को। अब लिखा शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास क्या है, 5 किलोमीटर है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा है भैया, 5 किलोमीटर तो मतलब कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है, यानी कि 3 मील के बराबर के उपग्रह हैं। व्यास है गाइस ये, मतलब ये दूरी 5 किलोमीटर, मतलब इतना छोटा दिख गया मतलब हमें। फिर लिखा है यहाँ पे, लिखा है टाइटन। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए, हमने पूरे सौरमंडल का बड़ा उपग्रह नहीं बोला, हमने कहा शनि में जितने उपग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा है टाइटन। टाइटन की वॉच भी आती है, ठीक है। अब इसका व्यास क्या है आपका, 5150 किलोमीटर। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह क्या हो गया, रिया, ठीक है। तो सबसे बड़ा है टाइटन, दूसरे नंबर पे आता है रिया। अब लिखा है बाकी भी उपग्रहों के नाम लिखे हैं कुछ शनि के, वो भी देख लेते हैं। यहाँ लिखा है ईओपेट्स, फिर है डियोन, टेथीस, एनसीलेडस, फिर इसमें लिखा है मिमास, एटलस, लापेटस, फिर है इंकलेडस, फोइबे, हेलन। तो ये सारे जो है शनि के अन्य मुख्य प्रमुख उपग्रह हैं। अब लिखा है एनसीलेडस, यानी कि दिस वन। एनसीलेडस शनि ग्रह का सबसे चमकीला उपग्रह। तो ये भी इंपॉर्टेंट सा हो जाएगा। शनि ग्रह में बहुत सारे उपग्रह हैं जिसमें सबसे बड़ा है टाइटन, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा है टाइटन, सेकंड नंबर पे रिया, और फिर इसने लिखा है एनसीलेडस जो है सबसे चमकीला हो गया। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन नहीं गए, साल। बृहस्पति को कितने साल लगते हैं, अप्रॉक्स 11 साल। और इसको कितने साल लगते हैं, 29.4 ईयर्स, यानी अप्रॉक्स हम कहें तो 30 साल लगते हैं, ठीक है, एक चक्कर सूर्य का लगाने में। अब लिखा है शनि को गैसों का गोला या गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं, गैसों का गोला। इसके चारों तरफ आपको गैस 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 मिलेगी, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी के समान ग्रह, गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो गया ये। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित वलयों का होना है। मतलब ये है शनि ग्रह, आपको ऐसे करके बहुत सारे वलय मिलेंगे शनि के चारों तरफ, ठीक है। अब लिखा शनि ग्रह के ए बी डी ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। मतलब इस जो शनि है ना, उसके बहुत सारे वलय हैं। तो गैस इनको इन्होंने नाम दे दिया। तो इसमें एक वलय है जिसका नाम है ए, एक वलय है बी, एक है डी, एक है ई। हमें पृथ्वी से दिख जाते हैं, पता नहीं दिख ही जाते होंगे। अब लिखा शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हैं। मतलब इसने कहा SUN, सन, MJ यानी कि माइकल जैक्सन, यानी कि EVM। तो गैस ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं ना, इन सब में ही आपको वलय मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें शनि में सबसे ज़्यादा आराम से दिखने वाले और सबसे ज़्यादा वलय आपको शनि में मिल जाएंगे। तो इसने यही बोला कि शनि के अतिरिक्त आपको बृहस्पति में भी मिल जाएंगे, वरुण में भी मिल जाएंगे, इनफैक्ट अरुण में भी मिल जाएंगे। यहाँ पे अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि चारों में ही मिलते हैं वलय आपको। पृथ्वी से शनि का रंग कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। पृथ्वी का रंग हमें ऊपर से कैसा दिखाई देता है, हम पृथ्वी को क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट, मंगल को रेड प्लैनेट। और यहाँ से इसने कहा पृथ्वी से जब आप शनि को देखेंगे तो वो पीला कलर का दिखाई देगा। अब लिखा शनि ग्रह के दिन की अवधि कितनी होती है, 10 घंटे की। हमारी दिन की अवधि होती है 12, या पूरे एक दिन की अवधि होती है 24 घंटे की, ठीक है। तो शनि के दिन की अवधि हो गई 10.7 घंटे की। तो इसके अक्ष का झुकाव कितना है, 26.7 अंश है। यानी जैसे कि आपका ये पृथ्वी भी झुकी हुई थी, ठीक है, मंगल भी झुका हुआ था, शनि भी झुका है। तो शनि कितना झुका है गाइस, 26.7 अंश, यानी कि डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी 23.5, और जो आपका मंगल है वो कितना झुका हुआ था गाइस, कुछ 25 दशमलव कुछ झुका हुआ था, 25 डिग्री के आसपास झुका हुआ था। आज इसने कहा शनि ग्रह का औसत तापमान कितना है, इसने लिखा है -140 डिग्री सेल्सियस है। चलिए, शनि ग्रह के वायुमंडल में क्या मिल रहा है हमें, हाइड्रोजन मिलता है, हीलियम मिलता है।
यही दोनों चीज़ हमें बृहस्पति में भी मिली थी जो हमने शनि से पहले देखा। और फिर मीथेन भी मिलता है, अमोनिया भी मिलता है, यही दोनों हमें बृहस्पति, मतलब ये चारों हमें शनि में तो मिल रही है, बृहस्पति के वायुमंडल में भी हमें ये सारी चीज़ें मिली। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना है? 578 गुना अधिक है। और हमने देखा था बृहस्पति का भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और बृहस्पति में चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न हो रहा था? क्योंकि उसकी जो घूर्णन गति थी वो सबसे अधिक है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, इसमें मतलब रेडिएशन एनर्जी भी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, वैसे ही इसने कहा कि शनि में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से इतना गुना अधिक है, यानी कि 578 टाइम्स, यानी कि गुना अधिक है। अब लिखा शनि ग्रह का फोबो नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, यानी कि अगर शनि के सारे उपग्रह कुछ इस तरह से घूम रहे हैं तो ये एक ऐसा उपग्रह है जो फोबो इस तरह से उल्टी दिशा में घूमता है, मतलब सारे ऐसे घूम रहे हैं तो ये अकेला ऐसे घूम रहा है। ठीक है, अब लिखा है कि पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान हैं, यानी कि मिशन भेजे गए हैं शनि पे। उनके नाम हो गया पायनियर और एक हो गया कैसिनी, शनि पे भेजे गए। अब लिखा कैसिनी यान जो है 1997 को शनि ग्रह के चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। तो इसमें से जो कैसिनी वो कब भेजा गया था? 1997 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? तो हमने कहा था 29 पॉइंट कुछ साल लगाता है, यानी कि अप्रॉक्स 30 साल। अच्छा चलिए 29.5 ईयर लगाता है, यहाँ पे लिखा है 29.4 ईयर। अप्रॉक्स जो है आपका 30 साल के आसपास जो भी आंसर होगा वो आपका आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। लिखा किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो गाइस देखिए SUN, MJ माइकल जैक्सन और EVM, तो चार में कट कर लेते हैं। तो ये इन चारों में वलय है। ठीक है, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सब में। तो शनि में है, मंगल में नहीं है, पृथ्वी, अर्थ नहीं है, बुध, मरकरी नहीं है। ठीक है, तो ये होगा, ये वाले आंसर भी तो नहीं है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ये वाला आंसर दे रखा है, तो ये हो गया आपका ऐसे सैटर्न, यानी कि शनि में है। ठीक है, और हमें पृथ्वी से कौन कौन से नंबर के वलय, कौन कौन से वलय दिखते हैं? ABDE। ठीक है, ABCDE, तो C को हटा दीजिए, बाकी सारे हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है आपकी और अपनी यात्रा के 7 वर्ष के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 अच्छा में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया? तो कैसिनी किसके लिए भेजा था हमने गाइस? शनि के लिए। कब? 1997 में। ठीक नहीं, इसे कैसिनी यान जो है 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए गाइस, अब लिखा है शनि ग्रह जुपिटर से गर्म है। ओके, तो ये नया डेटा मिल गया, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा शायद। तो इसमें लिखा है शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म, जुपिटर से, सॉरी यहाँ पे हमारा आंसर है नेपच्यून से गर्म। आइए समझे कैसे, देखते हैं। तो इसे कहा शनि, देखिए गाइस एक बार फिर से यहाँ पहुँचते हैं। तो प्लूटो तो फिलहाल अब ग्रह नहीं है गाइस। ठीक है, पहले ग्रह था, अभी कोई ग्रह नहीं है प्लूटो। तो यहाँ हो गया SUN सन, और MJ यानी कि माइकल जैक्सन, और EVM। ठीक है, ये हो गया आपका नेपच्यून, दिस वन, और ये हो गया आपका जुपिटर, यानी कि ये हो गया बृहस्पति, यानी कि जुपिटर, और ये रहा हमारा शनि। ठीक है, अब इसमें लिखा है शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। तो इसने कहा कि जो शनि है वो नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। ये रही हमने दूरी, ये है मरकरी यानी कि बुध, शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब लिखा है जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होता है उतना ही गर्म होता है। तो गाइस नेपच्यून और शनि में नज़दीक कौन सा हो गया? शनि हो गया, क्योंकि यहाँ पे हो गया सन। तो ये जो है नेपच्यून से ऑब्वियसली क्या होगा? गर्म होगा, क्योंकि सूर्य से ये पास है और नेपच्यून दूर है। नेपच्यून का मतलब होता है गाइस क्या? वरुण। ठीक है, अतः वरुण जो है अपेक्षाकृत गर्म होगा। अब जो है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह, टाइटन किसका उपग्रह? हमने कहा था सबसे बड़ा उपग्रह शनि का कौन सा है? टाइटन। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? रिया आता है। ठीक है, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है।
ठीक है। सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति। दूसरे नंबर पे आता है शनि। इसके उपग्रहों की संख्या हो गई 82, 20 नए जोड़े गए, मतलब खोजे गए, तो इसकी संख्या हो गई थी 82। जिसमें क्या है, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन, और इसका व्यास क्या है? 5150 किलोमीटर। तो गाइस फ़िलहाल तो अभी हम इस चैप्टर मतलब सॉरी इस वीडियो में इतना ही करवाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को करिएगा लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और गाइस आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक मेरी स्पीड कम है, ज़्यादा है, जो भी है ये बताइएगा ज़रूर। बाकी तो समझाने का तरीका मेरे ख्याल से ठीक है। और गाइस दूसरी चीज़, अगर आपको स्पीड कम लगती है या आपको बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रिपीट कर रहे होते हैं घटना चक्र बार बार, ठीक है, तो वो क्या करिएगा ना, ये जैसे आपका यूट्यूब होता है, यहाँ पे आप जैसे ही आप वीडियो खोलते हो तो यहाँ 3 डॉट मिलेंगे आपको, तो 3 डॉट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा स्पीड, ठीक है। तो स्पीड अगर नॉर्मल होगी तो आप नॉर्मल से उसको चेंज कर सकते हैं। आपको बढ़ानी है तो आप वो 0.5 वाला दबाइए, और तेज़ करनी है 1.1 दबाइए, 1.5 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो ये सारी आपकी स्पीड हो जाएगी। तो आप बढ़ा सकते हैं, वैसे ही आप क्या है कम भी कर सकते हैं। तो गाइस चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो है आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के संग, जैसे कि अरुण वरुण प्लूटो। अभी हमने कहा प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो हम सारा। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड।